हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल RCA। आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट को देखा था। उसके कौन कौन से चार्जेस हैं जिनको हम लोग डेबिट में पोस्ट करते हैं, कौन से चार्जेस को क्रेडिट में पोस्ट करते हैं, फॉर्मेट कैसा होता है, किसका बैलेंस डेबिट होता है, किसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वर्सेस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। कौन से चार्जेस हैं जिनको हम लोग प्रॉफिट में चार्ज करते हैं और कौन से ऐसे चार्जेस हैं जिनको हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके टॉपिक को समझते हैं। ऐसे चार्जेस जिनको हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बिफोर चार्ज करते हैं उनको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं और ये कंपलसरी नेचर का होता है, इनको पेड करना कंपलसरी होता है। और ऐसे चार्जेस जिनको अगर फर्म का प्रॉफिट होता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब प्रॉफिट में ही पार्टनरों को जो चार्जेस प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसे चार्जेस को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में लिखा जाता है जी। तो सबसे पहले देखते हैं those expenses which are calculating before profits। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पहले चार्ज करते हैं उनको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन में क्या हो जाएगा जी, तो दोज एक्सपेंसेस विच आर कैलकुलेटिंग आफ्टर प्रॉफिट्स। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम लोग प्रॉफिट के बाद चार्ज करते हैं उनको एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में नोट करते हैं जी। देन सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। एक चीजें क्लियर हुई, ऐसे चार्जेस जिनको हम लोग प्रॉफिट के पहले चार्ज करते हैं उनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, और ऐसे चार्जेस जिनको प्रॉफिट के बाद चार्ज करेंगे, आफ्टर में चार्ज करेंगे, उनको एप्रोप्रिएशन में पोस्ट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट इज टू बी चार्ज्ड इवन इन केस ऑफ लॉस। मतलब ऐसे चार्जेस जो कि कंपलसरी नेचर के होते हैं, मतलब नेसेसरी है पेड करना। जैसे रेंट पेड करना एक कंपलसरी नेचर है, चाहे उस फर्म का प्रॉफिट हो कि लॉस हो। मतलब लॉस हुआ तो ऐसे नहीं बोल सकते कि इस मंथ का हम लोग रेंट नहीं पे करेंगे क्योंकि हमारे फर्म का लॉस हो गया है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे चार्जेस को पे करना कंपलसरी होता है। मतलब आपके फर्म में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये वैल्यू नहीं रखता, आपको वो चार्ज पेड करना कंपलसरी होता है। और यहां पे एप्रोप्रिएशन में क्या होता है जी, ओनली इट इज टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ प्रॉफिट। ये कब प्रोवाइड किए जाएंगे, जब फर्म का क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा तभी पेड करते हैं, अदरवाइज इसको पे नहीं करेंगे। तो ये कंपलसरी नेचर का होता है और ये ओनली जब प्रॉफिट होगा तभी पे किया जाएगा, अदरवाइज इसको पेड नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे जी, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर का जो कमीशन है वो इसमें आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, ये सारे चीज आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चार्जेस जिनको पेड करना कंपलसरी नेचर का होता है और ये फर्म में चाहे प्रॉफिट हो कि लॉस हो ये पेड करना कंपलसरी होता है जी। और ये सारे चार्जेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पहले चार्ज किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। पार्टनरों को जो भी चीज
पार्टनर सैलरी प्रोवाइड की जाती है, बोनस प्रोवाइड किया जाता है, ये और कमीशन जो प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे फर्म के पास अगर रिजर्व भी जो हम लोग बना रहे थे, वो रिजर्व भी कब मेड होगा जी, जब प्रॉफिट होगा। तो अगर ये क्या बोलते हैं लॉस हुआ तो ये सारे चार्जेस पेड नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज क्लियर हो रहा है कि ऐसे चार्जेस जिनको प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले और जिनका लॉस हो तो पर भी पेड करना कंपलसरी है। एग्जांपल में मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे आते हैं। इसमें देखते हैं ये आफ्टर प्रॉफिट होने के बाद चार्ज किए जाते हैं और ये तभी पे होंगे जब फर्म के पास क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा। इसके एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, बोनस कमीशन, रिजर्व, ये सारे इसके एग्जांपल है। एक और पॉइंट इसमें आता है, इसमें डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट होते हैं और ये कहां पोस्ट होंगे जी, तो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट होंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में पोस्ट होंगे। दोनों के दोनों चार्जेस ही हैं, बस डिफरेंस क्या था। तो ऐसे चार्जेस जो कंपलसरी नेचर के होते हैं ना, उनको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, और ऐसे चार्जेस जिनको प्रॉफिट होने पर भी पे किया जाएगा तो उस वाले को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे। आइए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। आप लोगों के मॉनिटर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा जिसमें है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर हैं और अपने प्रॉफिट एंड लॉस को वो लोग 3:2 में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। देन आगे लिखा बोला गया था कि उनका जो कैपिटल है वो 5 लाख एंड 3 लाख रुपीस है। तो ए का कैपिटल है 5 लाख और बी का कैपिटल है 3 लाख रुपीस। ये क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया। आगे देखते हैं, यहां बोला गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट रेट 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम के रेट से चार्ज होगा। देन आगे देख लेते हैं जी, बोला गया था बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। बी को सैलरी प्रोवाइड करनी है जो कि है एनुअली 60,000 रुपीज पर ईयर। एनुअली है ये, तो साल भर में 60,000 रुपीज पेड करेंगे। देन आगे बोला गया था प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरीज अमाउंटेड टू ₹1,80,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पे बोला गया था कि जो प्रॉफिट है 1,80,000 जो प्रॉफिट दे रखा है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज नहीं हुआ है, बट इसमें आफ्टर चार्जिंग 20 सैलरी, मतलब बी की सैलरी का अमाउंट इसमें माइनस हो करके 1,80,000 आया था। देन आगे बोला गया था ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मतलब जो मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर्स कमीशन, वो आपको चार्ज होगा 5% पर एनम के रेट से। और ये जो फर्म का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपको दे दिया है 1,80,000, बट इस 1,80,000 में क्या बोल रहा है, इसमें बी की सैलरी माइनस हो चुकी है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें चार्ज नहीं हुआ है। देखिए इसमें अब क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा था प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बट इसमें मैनेजर का कमीशन है। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इसमें देखे थे जो मैनेजर का कमीशन है ये कौन सा चार्जेस है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस पर डेबिट होने वाले चार्जेस हैं। तो इसके लिए हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो 3 अकाउंट इसमें बनेगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। पहला है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बाय, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और यहाँ पे होगा आपका पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा आपका पर्टिकुलर्स और यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, उस साल का प्रॉफिट था क्या। तो देखिए हमारे पास तो 1,80,000 दिया हुआ है,
बट यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे उनको माइनस करने पर यहां पे जो आता था उसको हम लोग बोलते थे नेट प्रॉफिट। बट यहां पे हम लोग को 1,80,000 दिया है, ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया था। उस लाइन को एक बार फिर से देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 द प्रॉफिट्स prior to the calculation of interest on capital but after charging B salary amounted to rupees 1,80,000। तो इसमें हम लोगों को 60,000 रुपीज जो B की सैलरी है वो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा जी, 2,40,000 इसका प्रॉफिट आ जाएगा। देन इसके बाद क्या बोला गया था, अब मैनेजर का कमीशन दे देते हैं। तो 2 मैनेजर्स कमीशन, ध्यान दीजिएगा मैनेजर्स के कमीशन के बारे में क्या बोला गया था कि 5% पर एनम के रेट से चार्जेस करने हैं ग्रॉस प्रॉफिट पर। यहां पे 2,40,000 का 5% चार्ज कर लेते हैं जी, तो कितना आ जाएगा ये 12,000 आ जाएगा। देन हम लोगों के पास क्या बचा, अब हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा है। तो नेट प्रॉफिट ये कहां हो जाएगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। कितना आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 2,40,000, यहां पे भी 2,40,000 ही आने चाहिए। अब इसको माइनस करते हैं 12,000 को, तो आ जाएगा 2,28,000। तो 2,28,000 आपका नेट प्रॉफिट हुआ। अब हम लोग यहां पे बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारे पास प्रॉफिट मिल गया कि ये 2,28,000 आएगा, तो यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि क्या है जी, आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट हम लोगों को मिल गया, कितना मिला जी, 2,28,000 रुपीज प्रॉफिट आ गया। यहां पे सेम पर्टिकुलर्स डेबिट साइड रहेगा जी, ये अमाउंट, ये भी आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये क्रेडिट रहेगा। क्लियर है। अब हम लोग को जो जो क्वेश्चन में बोला गया था वैसे पोस्ट करते जाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया था सबसे पहले बी की सैलरी दे दो, तो यहां पे लिखेंगे 2 बीस सैलरी, बी की सैलरी प्रोवाइड कर देते हैं। कितना था जी, 60,000 पर एनम था, तो एक साथ 60,000 रुपीज यहाँ पे हो जाएगा। फिर सेकंड बोला गया था 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है हम लोगों को, ए और बी का अलग अलग। कितना है जी, देखिए 5 लाख रुपीस ए का कैपिटल था, 3 लाख रुपीस बी का कैपिटल था, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के रेट से चार्ज होंगे। तो यहाँ पे 6 5 30,000 रुपीस का ये आ जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का 6 3 18, तो 18,000 आ जाएगा आपका बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों को प्लस कर देते हैं, 48,000 हो जाएगा। अब इसके बाद और कोई चार्जेस नहीं थे, तो अब हम लोग सीधा सीधा क्या निकालेंगे जी, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल, इनमें आपस में बटेगा। देख लेते हैं कितना कितना आएगा। इसका टोटल हो गया 2,28,000। यहां पे भी हम लोग को डेबिट साइड भी कितना चाहिए जी, 2,28,000 का टोटल चाहिए। इसमें से सबसे पहले देख लेते हैं 60 और 40, 1,08,000 तो माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये आप लोगों का 1,20,000 रुपीस आ जाएगा। अब इसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में जी, 3:2 में। तो 3:2 में करेंगे तो 1,20,000 इनटू सबसे पहले 3 + 2 कितना हो गया जी 5, तो ए को कितना मिलेगा 3/5, 1,20,000 इनटू 2/5, ये इनका रेशियो है। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 5 2 = 10 और 5 4 = 20, तो ये हो गया आपका 24,000, देन उसका 24 × 3 72,000 और 24 × 2 48,000, ये हो जाएगा इनका प्रॉफिट। अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो आइए बनाते हैं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां सेम डेबिट, इधर क्या रहता है जी आपका क्रेडिट रहता है। क्या क्या रहेगा यहां पे, पर्टिकुलर्स ए बी, पार्टनरों का नेम रहता है। यहां पे भी क्या रहेगा आपका पर्टिकुलर्स पार्टनर ए और पार्टनर बी। सबसे पहले क्या पोस्टिंग करते हैं, तो क्वेश्चन में जो हम लोगों को उनका ओपनिंग कैपिटल जो प्रोवाइड रहता है वहां पे पहले पोस्ट करेंगे। तो बाय बैलेंस बोरो डाउन, कितना था जी, ए के पास 5 लाख रुपीस का कैपिटल था और बी के पास 3 लाख रुपीस का कैपिटल था। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी डेबिट साइड है ये फर्म के लिए तो चार्जेस होती हैं, बट पार्टनरों के लिए क्या होता है जी, ये इनकम होता है। आप लोगों को फॉर्मेट में मैं बताया था कि क्रेडिट साइड में पार्टनरों का कैपिटल इंक्रीज होता है और डेबिट साइड में पार्टनरों का कैपिटल क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये जो फर्म के लिए ये तो सारे चार्जेस थे, बट ये पार्टनरों के लिए क्या है जी, इनकम है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या मिला था, बी को सैलरी मिला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय सैलरी, किसको मिला था जी, बी को। तो बी को में पोस्टिंग करेंगे 60,000। देन उसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कितना दिया गया था जी, 30,000 और 18,000, 30,000 और 18,000 ये पोस्ट कर लिए। देन उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो बाय प्रॉफिट कहां से आया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया था जी, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या था, प्रॉफिट था जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, प्रॉफिट ट्रांसफर जो हुआ था। ध्यान दीजिएगा अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाती। कितना कितना आया था जी, 72,000 और 48,000 आया था। अब देख लेते हैं और कोई डेबिट साइड में पोस्ट होने वाले चार्जेस है नहीं जी, और तो कोई चार्जेस है नहीं। तो अब इसका सीधा सीधा इसका टोटल करेंगे और इसका बैलेंस आ जाएगा। तो यहां पे टू बैलेंस कैरी डाउन जो भी रहेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी बोलते हैं, क्लोजिंग है और यही आपका आंसर होगा। तो आइए टोटल करते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख 7 3 10 6 लाख 2,000, यहां पे भी 6 लाख 2,000 आ जाएगा। बैलेंस कितना आ जाएगा, 6 लाख 2,000। अब उसके बाद इधर देख लेते हैं 60 44 लाख 8,000 8,000 और 826 4,26,000। तो ये हो जाएगा आपका 4,26,000 और 4,26,000 का इधर भी टोटल। तो ये था आपका फाइनल आंसर, जिसमें हम लोग क्या बनाया जी, सबसे पहले तो क्वेश्चन में हम लोगों को मैनेजर्स कमीशन करके दिया हुआ था, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन जो होता है वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, जिसमें मैनेजर्स कमीशन का जो भी चार्ज था वो पे किया और उसमें हम लोग सबसे पहले नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट किए। इसी नेट प्रॉफिट के हेल्प से फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया और उसके बाद सारे चार्जेस पे किए गए। देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया, जिसमें उनके ओपनिंग बैलेंस को लिखा गया। देन उसके बाद जो जो भी पार्टनरों को प्रोवाइड की जा रही थी वो सारे चीजों को क्रेडिट साइड में नोट डाउन किया गया। देन इसका बैलेंस आकर के आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कोई डाउट आ जाते हैं या आप अगर अपने कोई सा भी बुक बनाते हैं, डीके गोयल हो, टीएस गेरेवाल हो या कोई भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो अगर उसमें कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।